जीवन के प्रारंभ में केवल काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है, उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम लाभ करे। इनको अभी करना है और उन्हें बाद में। इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है वे आपात रमणीय एवं परिणाम में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेगपूर्वक जीर्ण शीर्ण करते रहते हैं। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म लेकर एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा। समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुखों के सेवन में लगता है, तब तक ही मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है, जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं। उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेगपूर्ण आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती हैं। उसी प्रकार लाल अधरों और भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदर स्त्रियां मनोहारिणी होने के कारण पहले तो मनुष्य के चित्त को चुराती हैं, फिर सर्वथा उनके प्राणों का अपहरण करने वाली बन जाती हैं। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सवों में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक में व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी। इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों का जो स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार मायामय ही है। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है, तथापि असावधान मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायित्व की ही प्रतीति कराता है। जहाँ दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है। विष का वृक्ष और विष यासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। एक हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है और दूसरा आंतरिक शरीर के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके सत्संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है? वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है? वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है?
बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत हैं, उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व चिर जीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ हैं, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी की ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घट पट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता। महात्मन, मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है। जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ब्रह्मन, यह जो कुछ भी स्थावर जड़म रूप दृश्य जगत दिखाई देता है, वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। जिस स्थान में आज विचित्र आहार व्यवहार और चहल पहल से भरा हुआ चंचल सा नगर देखा गया है, वही कुछ दिनों में सूने वन के धर्म का उदय हो जाएगा। वह भूमि गहन वन के समान निर्जर एवं अगम्य हो जाएगी। जो पुरुष आज तेजस्वी है, उनके मंडलों पर शासन करता है, वही कुछ दिनों के अनंतर राख का ढेर बन जाता है। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और महाभयंकर वन है, वही कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश को ढक देने वाला विशाल नगर बन जाता है। आज जो लता वल्लरियों के आवेष्टित भयंकर वन श्रेणी दृष्टिगोचर होती है, वही कतिपय दिनों में ही मरुभूमि का स्थान ग्रहण कर लेती है। जल स्थल हो जाता है और स्थल जल। काठ और जल और तिनकों सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह से ये सब के सब अनित्य हैं और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान के रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा बिजली की चमक के समान क्षणिक है। महर्षि, वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन
वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियां तथा वे बड़े बड़े कर्म सब के सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं।